दोस्तों आज से एक साल पहले वीवो ने वीवो T3 अल्ट्रा को लॉन्च किया था, जो कि काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन था। उसमें आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलती थी, काफ़ी बढ़िया कैमरास थे एंड बैटरी भी सॉलिड थी। बट उसके जो कैमरास थे उनको और ज़्यादा बेटर किया जा सकता था एंड ये चीज़ वीवो ने अपने नए लेटेस्ट स्मार्टफोन में पूरी कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ वीवो T4 अल्ट्रा की, जिसको वीवो ने रिसेंटली ही लॉन्च किया है एंड इसमें आपको और अच्छे कैमरास मिलते हैं, परफॉर्मेंस भी थोड़ी बेटर है। बट द क्वेश्चन इज कि वीवो T4 अल्ट्रा लेना चाहिए या फिर वीवो T3 अल्ट्रा, मतलब दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है। तो अगर आप कंफ्यूज हो तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी डिजाइन के बारे में। देखो दोनों स्मार्टफोन्स में आपको बैक पर ग्लास मिलता है, दोनों के फ्रेम प्लास्टिक से बने हुए हैं एंड दोनों के फ्रंट में स्कॉट सेंसेशन का ग्लास यूज किया है एंड दोनों में ये कर्व डिस्प्ले भी मिलती है। बट द डिफरेंस इज कि वीवो T3 अल्ट्रा में आपको एक 3D कर्व्ड डिस्प्ले मिलती है, जबकि T4 अल्ट्रा में आपको एक क्वाड कर्व डिस्प्ले दी गई है, मतलब चारों तरफ से ही मुड़ी हुई है। बट T3 अल्ट्रा के बैक पर आपको 2 कैमरास मिलते हैं, जबकि T4 अल्ट्रा में रेयर में 3 कैमरास दिए गए हैं। वेट की अगर मैं बात करूं तो देखो वीवो T4 अल्ट्रा का वेट अराउंड 195 ग्राम है एंड इसकी थिकनेस 7.43 mm है, जबकि T3 अल्ट्रा का वेट 192 ग्राम है एंड इसकी थिकनेस 7.58 mm है। मतलब जो वीवो T4 अल्ट्रा है वो और ज़्यादा स्लिमर है एज कम्पेयर टू T3 अल्ट्रा। बट वीवो T3 अल्ट्रा का वेट थोड़ा कम है। हालांकि दोनों स्मार्टफोन्स को जब आप हाथ में होल्ड करते हो तो वहाँ पर ये दोनों स्मार्टफोन्स काफ़ी लाइट वेट फील होते हैं, काफ़ी प्रीमियम फील देते हैं। बट वीवो T4 अल्ट्रा में आपको थोड़ा अलग टेक्सचर देखने को मिलता है इसके बैक पर, मतलब जो बर्ड्स के पंख होते हैं उनका टेक्सचर यहाँ पर आपको दिया गया है, जबकि T3 अल्ट्रा में आपको एकदम मिनिमल प्लेन बैक देखने को मिलता है। एंड एक चीज़ में वीवो T4 अल्ट्रा में डाउनग्रेड किया गया है। देखो वीवो T3 अल्ट्रा में लास्ट ईयर हमें IP68 की रेटिंग दी गई थी, लेकिन इस बार वीवो T4 अल्ट्रा में हमें सिर्फ IP64 की रेटिंग दी है। मतलब आप इस फोन को पानी के अंदर यूज नहीं कर सकते हो, बस पानी के छींटों को सह सकता है, जो मेरे हिसाब से भाई काफ़ी बड़ी कमी है। बात करें डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में तो T3 अल्ट्रा के कंपैरिजन में T4 अल्ट्रा में आपको थोड़ी छोटी डिस्प्ले मिलती है, यानी कि 6.67 इंचेस की 1.5 के एक क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। ऑन द अदर एंड वीवो T3 अल्ट्रा में हमें 6.78 इंचेस की 1.5 के 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है एंड ये भी 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को ही सपोर्ट करती है। तो स्मूथनेस आपको दोनों में ही अच्छी मिलेगी एंड दोनों में ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है, जो कि एक ऑप्टिकल सेंसर है। ब्राइटनेस की अगर मैं बात करूं तो भाई वहां पर वीवो T4 अल्ट्रा काफी बेटर निकलता है, बिकॉज इस फोन में 5000 निट्स का पीक ब्राइटनेस है एंड 1600 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड दिया है, जबकि T3 अल्ट्रा में 4500 निट्स का पीक ब्राइटनेस है एंड 1200 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड दिया है। तो भाई जब आप दोनों स्मार्टफोन्स को आउटडोर में यूज़ करोगे या फिर डायरेक्ट सनलाइट में यूज़ करोगे तो डेफिनेटली वहाँ पर वीवो T4 अल्ट्रा आपको और ज़्यादा ब्राइट फील होगा एंड जो T3 अल्ट्रा की ब्राइटनेस है वो काइंड ओके है। वेल दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले काफ़ी शार्प एंड काफ़ी पंची कलर्स को प्रोड्यूस करती है, वहाँ पर आपको काफ़ी क्रिस्प कलर्स मिलते हैं। अलॉन्ग विद दैट दोनों में ही Wideview एंड HDR10+ का सपोर्ट दिया है एंड दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले 10 बिट पैनल है, जो कि 1 बिलियन कलर्स को भी प्रोड्यूस करते हैं। तो भाई अगर आप बहुत ज़्यादा कंटेंट वॉच करते हो, मूवीज देखते हो, तो आपके लिए दोनों स्मार्टफोन्स बेस्ट हैं। अब बात करते हैं इनकी बैटरी लाइफ के बारे में। वीवो T4 अल्ट्रा में 5500 mAh की बैटरी दी गई है एंड 90 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जबकि T3 अल्ट्रा में हमें 5500 mAh की बैटरी तो दी गई है बट इसमें 80 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट दिया है एंड दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। हालांकि वो डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर्स नहीं है, बट इनकी जो साउंड आती है वो काफ़ी क्लियर एंड काफ़ी लाउड आती है। बट एक प्रॉब्लम है, इन दोनों स्मार्टफोन्स में USB Type-C 2.0 जनरेशन दी गई है, जो कि काफ़ी स्लो है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन्स में आपको डुअल 5G सिम सपोर्ट मिलता है, लेकिन वीवो T4 अल्ट्रा में 15 5G बैंड्स मिलते हैं एंड इसमें NFC का सपोर्ट भी दिया है, जबकि T3 अल्ट्रा में 8 5G बैंड्स हैं एंड इसमें NFC का सपोर्ट नहीं मिलता है। ओवरऑल दोनों स्मार्टफोन्स में आपको काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप मिल जाएगा, जो कि आराम से 1 दिन तक तो चल जाएगा। बट अगर आपको और ज़्यादा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट चाहिए, बैटरी कनेक्टिविटी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको वीवो T4 अल्ट्रा के साथ में जाना चाहिए। अब बात करते हैं इनके सॉफ्टवेयर के बारे में। वीवो T4 अल्ट्रा FunTouch OS 15 पर रन करता है, जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 15 पर एंड इस फोन में आपको 3 साल के OS अपडेट्स एंड 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस दिए जाएंगे इन फ्यूचर, जो कि एक अच्छी चीज़ है। जबकि वीवो T3 अल्ट्रा
वन टच OS 14 पर रन करता है जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड 14 पर। बट इस फोन में आपको 2 साल के OS अपडेट्स एंड 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिलेंगे। तो हाँ, और अच्छे फ्यूचर अपडेट्स के मामले में T4 अल्ट्रा बेटर है। एंड क्योंकि ये दोनों स्मार्टफोन्स वीवो की तरफ से आते हैं तो इनके UI का तो आपको पता ही है कि उनका एक्सपीरियंस कैसा होता है। एंड इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको पहले से ही ब्लॉटवेयर देखने को मिलता है जिससे आप डिलीट कर सकते हो, लेकिन T4 अल्ट्रा में हमें पहले से ही गेम्स एंड एप्स मिलते हैं। हालांकि वो हॉट उनमें से हटा दिया गया है बट वो पहले जैसे ही हैं, तो आपको ये चीज़ें मैनुअली डिसेबल करनी पड़ेंगी ताकि आपको और अच्छा UI एक्सपीरियंस मिल जाए। वेल, दोनों स्मार्टफोन्स में मल्टीपल AI फीचर्स भी मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इनकी परफॉर्मेंस के बारे में। देखो, Vivo T3 अल्ट्रा में हमें MediaTek Dimensity 9200 प्लस प्रोसेसर मिलता है जिसमें LPDDR5X रैम है एंड UFS 3.1 की स्टोरेज दी गई है। वेल, इस फोन का Antutu स्कोर 14 लाख से भी अबव आता है जो ये दिखाता है कि ये काफ़ी कैपेबल प्रोसेसर है जिसमें आप सभी तरीके की हैवी गेमिंग कर सकते हो। बट दूसरी तरफ Vivo T4 अल्ट्रा परफॉर्मेंस में और बेटर निकलता है बिकॉज इस फोन में MediaTek का Dimensity 9300 प्लस प्रोसेसर दिया है जिसमें LPDDR5 की रैम है एंड UFS 3.1 की स्टोरेज दी गई है। हालांकि इस प्राइस पॉइंट पर बहुत सारे स्मार्टफोन्स में UFS 4.2 की स्टोरेज दी गई है, बट नो वरीज, इसका जो प्रोसेसर है वो काफ़ी कैपेबल एंड काफ़ी एफिशिएंट है। तो आप इस फोन में सभी तरीके की हैवी गेमिंग या फिर हैवी टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। वेल, इस फोन का Antutu स्कोर 20 लाख के करीब आता है और अच्छी परफॉर्मेंस एंड हैवी गेमिंग के मामले में Vivo T4 अल्ट्रा विनर है। अब बात करते हैं इनके कैमरास के बारे में। Vivo T4 अल्ट्रा में मेन सेंसर 50 MP का मिलता है विद सोनी लेंस, सेकंड 50 MP का पेरिस्कोप लेंस है विद 3x ऑप्टिकल जूम एंड थर्ड 8 MP का अल्ट्रा वाइड है, लेकिन इसके फ्रंट में 32 MP का सेंसर दिया है। जबकि दूसरी तरफ T3 अल्ट्रा में मेन सेंसर 50 MP का मिलता है जिसमें सोनी का लेंस यूज किया है, सेकंड 8 MP का अल्ट्रा वाइड है एंड इसके फ्रंट में 50 MP का सेंसर दिया है। वेल, फोटोज की अगर बात करूं तो दोनों स्मार्टफोन से आप डे लाइट में काफ़ी अच्छी इमेजेस ले सकते हो। इनकी मेन सेंसर से काफ़ी अच्छी इमेजेस आती हैं, बट द क्वेश्चन इज कि किसके कैमरास और ज़्यादा बेटर हैं। देखो, अगर मैं मेन सेंसर की बात करूं तो वहां पर दोनों स्मार्टफोन्स काफ़ी अच्छे हैं, बट अगर आप बहुत ज़्यादा पोर्ट्रेट इमेजेस लेते हो, अगर आपको जूम करके इमेजेस लेना पसंद है विदाउट लूजिंग एनी डिटेल्स, तो उस मामले में T4 अल्ट्रा काफ़ी बेटर निकलता है क्योंकि इसमें आपको एक डेडिकेटेड पेरिस्कोप लेंस मिलता है। सो Vivo T4 अल्ट्रा में आपको और बेटर कैमरास मिलते हैं। एंड एक चीज़ और बता दूं, Vivo T4 अल्ट्रा के बैक एंड फ्रंट कैमरा से ही आप 4K में वीडियोस को शूट कर पाओगे एट 60 FPS, जबकि T3 अल्ट्रा के फ्रंट एंड बैक कैमरा से आप 4K में वीडियोस को शूट कर पाओगे एट 30 FPS। वहाँ पर आपको 60 FPS का सपोर्ट नहीं है। बात करें इनकी प्राइसिंग की, Vivo T4 अल्ट्रा का जो बेस वेरिएंट है उसका प्राइस अराउंड 38,000 रुपीज़ है, जबकि T3 अल्ट्रा का जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम एंड 128GB की स्टोरेज, उसका प्राइस अंडर 30,000 रुपीज़ है। तो इन दोनों स्मार्टफोन्स के प्राइस में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। तो सवाल ये आता है कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। देखो, अगर आपको और ज़्यादा बेटर कैमरा चाहिए, बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, काफ़ी अच्छी बैटरी हो, देन नो डाउट आपको Vivo T4 अल्ट्रा के साथ में जाना चाहिए। बट अगर आपका बजट अलाउ करता है तो, बिकॉज इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा रखा गया है, मेरी उम्मीद से तो काफ़ी ज़्यादा है। मैंने सोचा था कि इस फ़ोन का प्राइस 32-33 हज़ार रुपये रहेगा, बट आई वॉज टोटली रॉन्ग। उन्होंने इसके प्राइस को काफ़ी हाई सेट किया है। बट अगर आपका बजट सिर्फ 30,000 रुपये एंड उससे आप 1 रुपये भी ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हो, उस केस में आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, काफ़ी अच्छी कैमरास हो, बैटरी डिस्प्ले भी अच्छी हो, तो आप Vivo T3 अल्ट्रा के साथ में जा सकते हो। तो भाई, ये था इन दोनों स्मार्टफोन्स का ऑनेस्ट कंपैरिजन। आपको इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगली वीडियो में किस स्मार्टफोन के साथ मैं कंपेयर करूँ वो भी आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।